अंदर 2 अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हैं और आपने ये देखना है कि अकाउंट कौन-सा इंक्रीज़ हो रहा है और कौन-सा अकाउंट डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे ही आपको इन चीज़ों का पता चल जाता है कि ये अकाउंट इंक्रीज़ हो रहा है या दूसरा अकाउंट डिक्रीज़ हो रहा है, देन आप रूल्स उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन जिसके अंदर आपको जर्नल एंट्रीज़ पास करनी होती हैं, कुछ ट्रांज़ैक्शन गिवन होती हैं और उनका आपको जनरल जर्नल प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है? ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है, इसमें सिर्फ़ रूल्स को आपने याद रखना है। अगर आप रूल्स अच्छे से प्रिपेयर हैं, तो जनरल जर्नल बनाना बहुत ही आसान है। इसको हम देखते हैं कि फॉलोइंग ट्रांज़ैक्शंस गिवन हैं और इसका आपने जर्नल बनाना है। अब सबसे पहले देखें कि ट्रांज़ैक्शन नंबर 1 इसके अंदर मिस्टर अली स्टार्टेड बिज़नेस विद कैश, तो इसका जर्नल आप कैसे बनाएँगे? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास जनरल जर्नल का फ़ॉर्मेट क्या होता है। अब इस फ़ॉर्मेट की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हमारे पास डेट रिकॉर्डेड होती है, देन हमारे पास डिस्क्रिप्शन होती है, इसको पर्टिकुलर भी लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन भी लिखा जाता है और नेक्स्ट कॉलम फ़ोलियो का है, लेजर फ़ोलियो। लेजर फ़ोलियो होता है कि जो हमारे पास उस अकाउंट का रिस्पेक्टिव पेज नंबर है, जहाँ पे वो लेजर में जाके पोस्ट हो रहा होगा, उसका यहाँ पे पेज नंबर आप रिकॉर्ड करते हो। देन नेक्स्ट कॉलम हमारे पास डेबिट है लेफ्ट साइड का और राइट साइड का कॉलम क्रेडिट होता है। अब हर एक ट्रांज़ैक्शन को हम देखते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं कि जर्नल के अंदर उसकी एंट्री कैसे की जाती है। अब सबसे पहली एंट्री इसको आप देखें कि मिस्टर अली स्टार्टेड बिज़नेस विद कैश 20,000। इस तरह का जनरल वाला क्वेश्चन जो भी होगा ना, उसके अंदर आपको ये मोस्टली ट्रांज़ैक्शन आस्क की जाती है कि बिज़नेस स्टार्ट हो गया तो उसकी ट्रांज़ैक्शन आपने कैसे पास करनी है। बिज़नेस जैसे ही स्टार्ट होता है, इसके अंदर आपका कैपिटल इन्वॉल्व होता है। तो इसकी अगर हम कमेंट्री को देखें, कमेंट्री में ये है कि व्हेन बिज़नेस इज़ स्टार्टेड, डेफिनिटली कैपिटल ऑफ द बिज़नेस इंक्रीज़ेज़ एंड विल क्रेडिट, राइट? एंड सेकंड जो यहाँ पे अकाउंट इन्वॉल्व है, दैट इज़ कैश एंड कैश बीइंग इनफ्लो टू द बिज़नेस एंड इंक्रीजिंग। सो जैसे ही कैश हमारा इंक्रीज होता है, रूल इज़ एसेट विल बी डेबिट, राइट? तो इसका जो जनरल बनेगा वो कैश अकाउंट हम डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अब सेकंड ट्रांज़ैक्शन को देखते हैं, इसके अंदर ये है कि पेड रेंट फॉर मशीनरी $500। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने ये देखना है कि 2 कौन से ऐसे अकाउंट हैं जो इन्वॉल्व हैं। एक तो हमारे पास रेंट है, एक्सपेंसेस है, लिखा हुआ है यहाँ पे और दूसरी बात ये है कि हमने पेमेंट कर रहे हैं। जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो कैश इन्वॉल्व होगा डेफ़िनेटली। तो रेंट एक्सपेंसेस यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है और जो कैश है वो डिक्रीज़ हो रहा है बिकॉज़ कैश जैसे ही हम पे करेंगे तो कैश वो डिक्रीज़ हो रहा होगा। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैश यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। तो जैसे ही एसेट हमारा डिक्रीज़ होता है उसको क्रेडिट करते हैं, कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे और रेंट एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे। यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास रेंट एक्सपेंसेस है वो जहाँ पे जिस लेजर में जाके हम उसको पोस्ट करेंगे उसका पेज नंबर 21 है। तो लेजर फ़ोलियो के अंदर 21 हमने लिखा हुआ है और रेंट एक्सपेंसेस को हमने 500 से डेबिट कर दिया और कैश को 500 से क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो कमेंट्री है, ये सिर्फ़ अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिखी हुई है। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर एग्ज़ाम सॉल्यूशन। वहाँ पे आपको ये नहीं लिखना होता। जस्ट वहाँ पे आपको जनरल बनाना होता है जो कि डेट से स्टार्ट हो रहा है, डेट, डिस्क्रिप्शन, लेजर फ़ोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। तो सिंपल इसको आपने इस तरह से रिकॉर्ड करना होता है। आगे हम बढ़ते हैं और ट्रांज़ैक्शन नंबर 3 को देखते हैं। ट्रांज़ैक्शन नंबर 3 के अंदर ये है पेड वेजेस टू वर्कर्स $300। हमने वर्कर्स को पेमेंट की है। यहाँ पे भी उसी तरह से कंसेप्ट है कि जब भी पेमेंट हो रही होगी तो हमारे पास कैश इन्वॉल्व है और कैश हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। कैश अगर हमारा डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। वेजेस एक्सपेंसेस बिज़नेस के अंदर इंक्रीज़ हो रहे हैं। जैसे ही एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज़ होते हैं तो उसको डेबिट किया जाता है। वेजेस एक्सपेंसेस डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। ट्रांज़ैक्शन नंबर 4 के अंदर उसी तरह से हम देखते हैं पेड मार्केटिंग एक्सपेंसेस थ्रू चेक। यहाँ पे कैश से पेमेंट नहीं हो रही बल्कि हमारी यहाँ पे जो पेमेंट है वो चेक के थ्रू हो रही है। जब भी चेक के थ्रू पेमेंट हो रही होगी उस वक्त हमारा बैंक जो एक एसेट है वो इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम
मार्केटिंग एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये डेबिट हो जाएँगे। और चूँकि हम पेमेंट बैंक के थ्रू कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। चेक के थ्रू जब भी पेमेंट होगी, तो हमारा बैंक जो है वो डिक्रीज़ होगा। इसी तरह से किसी से अगर हम चेक रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ पे पेमेंट की जा रही है थ्रू चेक, सो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांज़ैक्शन, ट्रांज़ैक्शन नंबर 5, परचेज़ मशीनरी एंड पेड थ्रू चेक। ये भी उसी तरह से ट्रांज़ैक्शन है कि पेमेंट जो है ना, यहाँ पे भी हम चेक के थ्रू कर रहे हैं। जैसे ही चेक के थ्रू पेमेंट की जा रही होती है, वो हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आप बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे विद अमाउंट ऑफ 7000 एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट रिलेटेड अकाउंट, दैट इज़ द मशीनरी। हम पेमेंट तो कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? उसके अगेंस्ट हम मशीनरी परचेज़ कर रहे हैं। मशीनरी बिज़नेस के अंदर इन हो रही है, तो मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अगेन मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे रिमाइंड करवा दूँ कि जो हमारे बेसिक रूल्स हैं डेबिट क्रेडिट करने के, तो उनको आप थोड़ा-सा याद रखें। वो क्या है, हमारे पास 2 ग्रुप्स के अंदर होता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंदर एसेट्स एंड एक्सपेंसेस हैं, जैसे ही इंक्रीज़ होंगे इसको आप डेबिट कर देंगे और इसका वाइस वर्सा क्रेडिट हो जाता है, राइट? इंक्रीज़ होगी, लायबिलिटीज़, इनकम और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांज़ैक्शन को देखते हैं, ट्रांज़ैक्शन नंबर 6, परचेज़ गुड्स ऑन क्रेडिट $400। अब इसमें हमारे पास थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो जब भी परचेज़ हो रही होगी, इन्वेंट्री इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। अब इन्वेंट्री हमारे पास एक एसेट है और इंक्रीज़ हो रही है। जब भी एसेट हमारा इंक्रीज़ हो रहा होता है, उसको हम डेबिट किया करते हैं। परचेज़ेज़ अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और हमारे पास अकाउंट्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा विद द अमाउंट ऑफ 400। अब चूँकि हमने अभी पेमेंट नहीं की है, वी विल पे लेटर ऑन, सो हमारे पास जो बिज़नेस में है वो इमीडिएटली एक लायबिलिटी स्टैंड कर जाएगी, अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट कर देंगे। अगर इसी ट्रांज़ैक्शन के अंदर हम फ़ौरी तौर पे पेमेंट कर देते, देन हमारे पास कैश को क्रेडिट होना चाहिए था, या फिर थ्रू चेक अगर होती तो वो फिर बैंक के थ्रू उसको लिखते। अब इस ट्रांज़ैक्शन के अंदर परचेज़ गुड्स ऑन क्रेडिट है, मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू पे इमीडिएटली, सो यहाँ पे एक लायबिलिटी स्टैंड हो जाएगी, अकाउंट्स पेएबल। अच्छा, अकाउंट्स पेएबल का जो दूसरा नेम है वो वेंडर्स पेएबल भी है। ठीक है, वेंडर्स भी आपकी वही टर्मिनोलॉजी है जिससे आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं और अभी आपने उसको पेमेंट नहीं की है, पेमेंट आप उसको बाद में करेंगे, तो वो परचेज़ेज़ अकाउंट डेबिट कर देंगे और वेंडर्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अब ट्रांज़ैक्शन 7 के अंदर है, गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश $200। अब इस ट्रांज़ैक्शन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। एक हमारे पास कैश इन्वॉल्व है, दूसरा हमारे पास सेल्स इन्वॉल्व है। सेल्स हमारी इनकम होती है, जैसे इंक्रीज़ होगी उसको क्रेडिट कर देंगे। कैश हमारा एसेट है, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, इसको हम डेबिट कर देंगे। कैश यहाँ पे इनफ्लो इनटू द बिज़नेस है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट हमारा जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांज़ैक्शन है ट्रांज़ैक्शन नंबर 8, एक्स्ट्रा मशीनरी व्हिच वाज़ नॉट इन यूज़ सोल्ड फॉर कैश $500। हमने मशीनरी को सेल आउट कर दिया, तो मशीनरी भी हमारे पास एक एसेट है, उसके अगेंस्ट हमने कैश रिसीव किया, तो कैश भी एसेट है। यहाँ पे मशीनरी हमारी डिक्रीज़ हो रही है, इसको क्रेडिट कर देंगे और कैश हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि उस मशीनरी के अगेंस्ट हमने कैश रिसीव किया, तो कैश हमारा डेबिट हो जाएगा और मशीनरी अकाउंट हमारी क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांज़ैक्शन नंबर 9, जिसके अंदर कैश डिपॉज़िटेड इनटू द बैंक $100। यहाँ पे हमारे पास 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक कैश इन्वॉल्व है और दूसरे नंबर पे बैंक इन्वॉल्व है। कैश हमारे पास एसेट है और बैंक भी एसेट है। इस ट्रांज़ैक्शन के मुताबिक कैश हमारा डिक्रीज़ हो रहा है बिकॉज़ इट इज़ गोइंग फ्रॉम बिज़नेस टू द बैंक अकाउंट। सो बैंक अकाउंट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट इसलिए डेबिट हो रहा है बिकॉज़ इट्स बैलेंस इज़ गोइंग टू इंक्रीज़। एसेट जब भी इंक्रीज़ होता है उसको हम डेबिट कर देते हैं और दूसरा एसेट कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, ये जैसे ही हमारा डिक्रीज़ होगा इसको हम क्रेडिट कर देंगे। एट द एंड हम इस टॉपिक की समरी को देखते हैं। ईच ट्रांजैक्शन हैज़ इफ़ेक्ट ऑन 2 अकाउंट्स। कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसके ऊपर 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे और उसके अंदर उसका इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहले आपने उनको आइडेंटिफ़ाई करना है कि उस ट्रांजैक्शन के अंदर 2 अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हैं और
आपने ये देखना है कि अकाउंट कौन-सा इंक्रीज़ हो रहा है और कौन-सा अकाउंट डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे ही आपको इन चीज़ों का पता चल जाता है कि ये अकाउंट इंक्रीज़ हो रहा है या दूसरा अकाउंट डिक्रीज़ हो रहा है, देन आप रूल्स उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। रूल्स क्या हैं? अगेन हम उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होंगे, इनको आप डेबिट कर देंगे। इनकम, कैपिटल और लायबिलिटी अगर इंक्रीज़ होती है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। थैंक यू सो मच, विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक।